हेलो सगड़ा राम राम भगत सिंह क्लासेज की तरफ से। और आपके लिए मोटिवेशनल कोड रहेगा आज का ये, मत बैठ आसिया में पैरों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। ये कहना चाह रहा है कि अभी रजाई में मत बैठो क्योंकि अभी टाइम है, कर हौसला खुली फिजाओं का। अभी सपना देख रहे हो, सपनों को सच करने का टाइम है, तो इसलिए उड़ान को शुरू कर दो। तो साथियों रजाई से निकलो और मेहनत को शुरू कर दो। और हम तो कर ही रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अकेले के करने से तो कुछ होता नहीं। जब आप भी करोगे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत, तो सपने भी साकार होंगे और सपने साकार करने का मजा भी आएगा। तो हमारी चल रही थी इंडियन हिस्ट्री की क्लास, और इंडियन हिस्ट्री में चल रहा था जहांगीर। और जहांगीर की काफी चर्चाएं हम कर चुके थे। जहांगीर की बस थोड़ी सी चर्चाएं रह चुकी है, तो उसकी थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे जहांगीर चित्रकला के लिए जाना जाता है, जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता है, जहांगीर के समय क्या साहित्य था, जहांगीर के समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता, उस टाइम अंग्रेज आने शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले चले जहांगीर की चित्रकला पर। किस पर साथियों? जहांगीर की चित्रकला पर। जहांगीर की चित्रकला। अब चित्रकला से तो मतलब समझते होंगे सभी कि जहांगीर ने चित्रकला, एक तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन यही बनता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग अपने जहांगीर के काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? रीजन तो रहा होगा, रीजन तो रहा होगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, यहां पर हम पढ़ रहे चित्रकला का स्वर्ण काल। तो होता क्या था इससे पहले, जहांगीर से पहले क्या होता था और जहांगीर ने क्या चेंजिंग की, उसके बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर एक चित्र प्रेमी तो था। चित्र प्रेमी कैसे हुआ? आप सब समझदार हो, ये एक प्रेमी था, प्रेमी था, ये चीज हम देख चुके। इसकी लुगाइयों के नाम थे जगत गोसाई, मानबाई, मेहरुनिसा, और इनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अनारकली। क्यों? प्रेमी आदमी था, इसको जो भी लड़की दिख जाती थी उसकी फोटो बनवा लेता था। अब सबसे तो शादी कर नहीं सकता क्योंकि पूटरी तो बेचा ही हुआ है, हरिये को शादी थोड़ी कर ले सी हो बंदो। राजा वेदना कहीं है, राजा होने का मतलब वो थोड़ी है कि हरिये को शादी कर ले सी। तो इनको कोई पसंद आ जाती और बी की फोटो बनवा लेते, बी की फोटो बनवा लेते। तो एक चीज है पहले भाई जहांगीर पहले यदि कोई चित्रकला में काम तो हुई अब तो कोई बेचा को नहीं, लेकिन अब तो काम हुआ कि जहां पर पढ़ियो के अकबर के टाइम में पंचतंत्र को फारसी अनुवाद दियो। पंचतंत्र जबकि जहां किताबों को फारसी अनुवाद तो या किताबों की चित्रकारी होती है, केवल कई चीज की चित्रकारी होती है, केवल किताबों की। लेकिन वो प्रेमी आदमी हो जहांगीर, इन लड़की दिखती लड़की की फोटो बनवा लेता हो, इन कोई आदमी बढ़िया लागे तो आदमी की फोटो बनवा लेते हो, आदमी की तो भी मुश्किल में बनाते हो। बट फिर भी इस टाइम में जहांगीर के टाइम में कहीं हुए कि पर्सनल व्यक्ति की भी चित्रकला शुरू हो जाए। तो व्यक्तिगत चित्रकला शुरुआत का तो है व्यक्तिगत चित्रकला की। भाई कोई व्यक्ति को फोटो वगैरह बनाने की शुरुआत किस शासक के टाइम पीरियड हुआ है? तो अपने जहांगीर के टाइम पीरियड हुआ, जहांगीर के टाइम पीरियड हुआ। अभी का कुछ चित्रकार हुआ करता है कि शासनकाल वो कहीं गिरो आगरा में चित्रशाला को निर्माण करियो, आगरा में चित्रशाला को निर्माण। तो साथियों सीधो सीधो क्वेश्चन बन गया करे कि आगरा में चित्रशाला को निर्माण कौन करियो? तो थे खुद समझदार हो, जो चित्र प्रेमी उसी, जो चित्रकला को प्रेमी उसी, जगह टाइम में चित्रकला को स्वर्ण युग उसी, वही चित्रशाला को निर्माण कर सी। इस टाइम में चित्रशाला के चित्रकार हुआ करता, चित्रकार तो काफी 10-12 चित्रकार हुआ करता, लेकिन आप 3 चित्रकार इंपोर्टेंट है जगह घट से 3। एक तो बिशनदास हो, एक बिशनदास हो, एक गोवर्धन हुआ करतो, गोवर्धन, एक अबुल हसन हुआ करतो, एक अबुल हसन हुआ करतो, और भी हुआ करता आगा रजा हुआ करतो, अब्दुल हसन भी हुआ करतो, मनोहर भी हुआ करतो। तो एक मनोहर तो और देख लियो, मनोहर तो एक और नोट कर लियो। ए 4 चित्रकार यहां देख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। सीधो सीधो क्वेश्चन में देख रहे हो पेपर में, सीधो क्वेश्चन एटा बनाया जहांगीर में चित्रकला में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बिशनदास कौन था? उसमें नीचे चित्रकार था, संगीतज्ञ था,
सलाहकार था जहांगीर का, इनमें से कोई नहीं था। तो अपने को क्या करना है साथियों, अपने को इसमें चित्रकार करना है। क्या करना है, चित्रकार। और ऐसा पूछ ले, यदि किस शासक के समय था चित्रकार, तो वही तो चित्र प्रेमी था, उसके समय होगा बाकायदा, उसमें कोई कहना सुनना नहीं है। तो देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर ने चित्रकला के लिए क्या किया, तो इसने व्यक्तिगत चित्रकारी की शुरुआत की। और क्या किया, इसने आगरा में चित्रशाला का निर्माण किया। इस समय के इंपॉर्टेंट जो चित्रकार हुआ करते थे महत्वपूर्ण, वो कौन कौन से थे, बिशनदास था, गोवर्धन था, अबुल हसन था, मनोहर था। अब आपको बताऊं जहांगीर की चित्र प्रेमी की एक कहानी बताता हूं। जहांगीर एक इतना चित्रकला का प्रेमी था कि इसमें लगभग 15-20 चित्रकार रहते थे। ये एक बार कहता है चित्रकारों को बुलाकर कि मैं आप चित्र बनाओ, 15 लोग मिलकर एक ही चित्र बनाओ, और मैं आपको जैसे कैसे कि कान को दूसरा चित्रकार बना रहा है, नाक को दूसरा बना रहा है, आंखें को दूसरा बना रहा है, हाथ को दूसरा बना रहा है। मैं एक बार आपके चित्र देख लिया ना, तो बाद में मैं यह बता दूंगा कि हाथ किसका बनाया हुआ है, नाक किसका बनाया हुआ है, कान किसका बनाया, मतलब अलग अलग चित्रकारों का नाम बता दूंगा। तो अब बताओ, किसी बंदे की इतनी रुचि हो चित्रकारिता में, तो उस काल को तो चित्रकला का स्वर्ण काल ही कहेंगे, उसको तो स्वर्ण काल ही कहेंगे। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना साथियों, यहां से नहीं है तो फिर थोड़ा सा साहित्य की चर्चा कर लेते हैं। साहित्य में इसने ज्यादा कुछ ही नहीं करवाया था। इसने एक तुजुके जहांगीर लिखी थी। क्या लिखी थी साथियों, तुजुके जहांगीर। तो उसमें थोड़ा सा तुजुके जहांगीर में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि जहांगीर की बात करें, आत्मकथा का नाम है, तो आत्मकथा थी तुजुके ए जहांगीर। तुजुके ए जहांगीर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना साथियों, ये तो चलती आई है तुजुके जहांगीरी। बाद में क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, क्वेश्चन यहां से बनता है तुजुके ए जहांगीरी कौन सी भाषा में थी। तो साथियों कौन सी भाषा में थी रे, ये थी फारसी भाषा में। अब आप बताओ अकबर ने लिखी थी तुजुके ए बाबरी, वो किस भाषा में हुआ करती थी, वो हुआ करती थी खुद लिखी थी, वो तो थी तुर्की भाषा में। और अपने भाई साहब ने की थी अबुल फजल ने, तो वो कौन सी भाषा में कर दी थी, उसका ट्रांसलेशन कर दिया था बंदे ने फारसी भाषा में। किसमें, अब समस्या तुजुके जहांगीरी में भी एक और हो जाती है। क्या हो जाता है मित्रों, तुजुके जहांगीरी में भी एक समस्या हो जाती है। ये बंदा पूरी नहीं कर पाता, जहांगीर पूरी क्यों नहीं कर पाता है। मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था कि जहांगीर को क्या किया जाता है, लाहौर में अरेस्ट कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर वो अपने महल में आ ही नहीं पाता है, वहां लाहौर में ही मर जाता है। तो इसकी पूरी कौन करता है, तो एक मोतबिंद खान नाम का व्यक्ति हुआ करता था, मोतबिंद खान। तो सीधा सीधा क्वेश्चन मैं देख रहा था, सीधा सीधा क्वेश्चन टप्पा हुआ था, तुजुके जहांगीरी को पूर्ण करने का श्रेय किसको जाता है, तुजुके जहांगीरी को पूर्ण करने का श्रेय किसको जाता है। उसमें ऑप्शन में बिशनदास भी था, मनोहर भी था, गोवर्धन भी था और मोतबिंद खान भी था। अब समस्या यहां पर हो जाती है, पता ही नहीं होता तो क्या लिखेंगे। तो अपने को ध्यान रखना साथियों, इस पे स्टार लगा लेना कि मोतबिंद खान ये बहुत इंपॉर्टेंट है हो जाते हैं, मोतबिंद खान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक जहांगीर एक चीज के लिए और जाना चाहता है साहित्य में, एक संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, संस्कृत के विद्वान जगन्नाथ, ये अपने क्वेश्चन आया हुआ था राजस्थान पटवार में। संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे जगन्नाथ, इनको इसने पंडित राज की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि साथियों, तो पंडित राज की। अब क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जहांगीर के द्वारा संस्कृत के विद्वान जगन्नाथ को कौन सी उपाधि प्रदान की गई, जगन्नाथ को कौन सी उपाधि प्रदान की गई। अब वहां पे बच्चे गोल गोल घूम रहे, जबकि अपने को पता है, अब नहीं गलत करेंगे साथियों, कौन सी उपाधि दी गई, पंडित राज की। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चनों को निकाल लो।
जहांगीर की आत्मकथा तुझु के जहांगीर कौन सी भाषा में निकली लिखी गई? फारसी भाषा में। जहांगीर पूरी कर पाया था क्या आपने? आत्मकथा नहीं कर पाया था। आत्मकथा पूरी करने का श्रेय किसे जाता है? मोतबिंद खां को जाता है। और क्या किया था इसने साहित्य में स्पेशल? तो संस्कृत के एक विद्वान हुआ करते थे जगन्नाथ, और जगन्नाथ को इसने पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी साथियों? पंडित राज की। किसकी? पंडित राज की। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके मैं कह रहा हूं इसके युद्ध नहीं पढ़ने पड़ेंगे अपने को। कितना बड़ा फायदा हो रहा है जहांगीर का। प्रेमी आदमी चाहिए। इससे आगे वाला इसका बेटा आएगा, वो भी बहुत अच्छा प्रेमी हुआ करता था। आगे बात कर ले थोड़ी सी बात करनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस टाइम में क्या हो जाता है, अंग्रेज आना शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज आना शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजी राजा हुआ करता था राजा जेम्स फर्स्ट। यूरोपियन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूरोप का राजा हुआ करता था राजा जेम्स फर्स्ट। राजा जेम्स फर्स्ट ये क्या करता है? राजा जेम्स फर्स्ट क्या करता है? वहां पर कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को यहां पर भेजता है। तो सबसे पहले राजा जेम्स फर्स्ट भेजता हॉकिंस को। ये अंग्रेज था एक। अंग्रेजी में नाम ऐसे होते हैं इनके, अपने जैसे नहीं होते। राम प्रसाद, राजा राम अवतार, अंकित, महिपाल, ऐसा नहीं होता इनमें नाम। इसमें हॉकिंस, टॉमस रोड, फलाना रोड, फलाना रोड, फलाना जोर, ऐसे नाम होते हैं। तो हॉकिंस जो था, राजा जेम्स ने क्या किया? भारत में भेजा। भारत में उस टाइम राजा कौन हुआ करता था? जहांगीर हुआ करता था। जहांगीर के शासन में भेजता है और कहता है यार कैसे, जैसे वहां से व्यापार की आप अनुमति ले आओ, व्यापार की अनुमति ले आओ। हॉकिंस आता है जहांगीर के पास, और जहांगीर के पास आकर इंग्लिश बोलता है। अब जहांगीर भाई साहब के ऊपर से जाती है। तो हॉकिंस को जहांगीर क्या करता है? इंग्लिश खान की उपाधि देता है। इंग्लिश खान की उपाधि। इंग्लिश खान की क्यों? क्योंकि खुद मुस्लिम हुआ करता था, खुद इस्लाम धर्म को मानने वाला था, इसलिए खान तो दे दिया टाइटल। और अंग्रेजी बोलता था, इसका कह दिया इंग्लिश खान। अब क्वेश्चन यहां से बनता है सारा, यहां से बन जाता है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस हो गया। किसके शासनकाल में आया था? तो शासनकाल में आता अपने जहांगीर की। किसके साथियों? जहांगीर की। एक अंग्रेज हो रहा था इसके बाद में, वो आता टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो का केवल नाम याद रखना, इसको उपाधि प्रदान की नहीं, क्योंकि हॉकिंस है वो जहांगीर को अंग्रेजी सिखा दी थी, तो अंग्रेजी सिखा दी था। टॉमस रो है, प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहे हो जहांगीर, टॉमस रो। तो ये कहते हैं कितने उपाधि की जरूरत है? कोने उपाधि मैंने दे चुकी हूं। तो अटाओ कहां क्या क्वेश्चन बन सके बेटा। राजा जेम्स फर्स्ट हुआ कर तो अंग्रेज राजा इंग्लैंड को, तो वो भेजा हॉकिंस ने। तो सीधे क्वेश्चन बने भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? इंग्लिश खान की। हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर की। दूसरा अंग्रेज था टॉमस रो। ठीक है। एक चीज और है जहांगीर के बारे में, बस लास्ट बात है। जहांगीर क्या है? जहांगीर प्रेमी आदमी होते, प्रेमी आदमी होता है ना, वो न्याय के लिए और के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। न्याय के लिए बहुत अच्छा। इससे है ना, मेरा मानना है कि इसको चित्रकला से ज्यादा न्याय के लिए मानना चाहिए। तो ये न्याय की जंजीर लगवाता है। आगरा का किला है ना, वहां पर न्याय की जंजीर लगवाता सोने की, और तो लोग की डोरी लगे, जबकि ये लगवाता है क्योंकि राजा था, तो ये सोने की जंजीर लगवाता है, न्याय की जंजीर लगवाता है। और कहता है लोगों को, क्योंकि अकबर था, अकबर भी न्याय के लिए जाना जाता था, इसमें कोई कहना सुनना नहीं। तो ये क्या करता है? न्याय की जंजीर लगवाता है और कहता है यदि किसी को प्रॉब्लम हो, यदि मुगल सेनापति कोई सेना के लोग भी सता रहे हो, या ऐसा लग रहा हो कि महंगाई बढ़ गई है, तो आप क्या करो, ये न्याय की जंजीर मतलब न्याय को घंटों लगाए दो। जंजीर को मतलब घंटों, या मंदिर में है घंटी भी टाइम लगाई कि थे यार ये घंटे ने बजा दियो, एक घंटे ने बजा दियो थाकी बात सुनी जाए। जी आपने कहेंगे बात साइबर क्राइम में कहीं सिस्टम है क्या? आप साइबर क्राइम में आपने कोई साइबर अपराध हो, साइबर क्राइम में आप मैसेज करा या रिपोर्ट करा,
तो 2-3 दिन में थांगा ने वापस काहे करसी बिको सॉल्यूशन आ जैसी या था कांटेक्ट करने की कोशिश करसी भी टाइप में ओ बंदो हो जो कि न्याय के लिए जंजीर लगवाई घंटी बजाओ मैं था संपर्क करछा व्हाट्सएप पर मैसेज करछा कि ताके काई प्रॉब्लम हुई व्हाट्सएप पर मैसेज करछा कि ताके काई प्रॉब्लम हुई। तो यदि कदे कदे क्वेश्चन पूछ लिया करे कि मुगल काल का वो कौन सा राजा जिसने न्याय की जंजीर लगवाई, न्याय की जंजीर लगवाई, तो न्याय की जंजीर लगवाने वाला अपने राजा जहांगीर हुआ करते थे, राजा बादशाह जहांगीर। और दिल्ली सल्तनत का पूछ ले यदि कि दिल्ली सल्तनत में ना भाई न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, तो न्याय की जंजीर लगवाई थी इल्तुतमिश ने। किसने साथियों? इल्तुतमिश ने। यहां तक अपना होता कवर, जहांगीर हो गया कवर। इसके बाद में हम खुर्रम को पढ़ेंगे, शाहजहां को, जिसने शाहजहां की उपाधि प्रदान की। वो भी एक प्रेमी आदमी होता है, मुमताज के लिए ताजमहल के लिए जाना जाता है, प्रेम के लिए जाना जाता है, अपनी साहिबा के लिए ताजमहल जैसे का निर्माण करवा देता है, जिस जो कि अपना एक अजूबे के रूप में जिससे भी भारत को जाना जाता है। भारत का एकदम स्थापत्य कला का बहुत अनूठा मोहरा है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कल करेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां को कब खुर्रम से कब शाहजहां बनता है वो तो मैं बता भी चुका। फिर भी जहांगीर के बारे में एक बार जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम एक बार के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चनों को आपको केवल रिवाइज करना, आंसर देना है जहांगीर से। सबसे पहले जहांगीर शासक कब बनता है? 1605 में जब अकबर मर जाता है। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो अगस्त 1559 ईस्वी में। मां कौन थी? जोधाबाई कहूं, हरकाबाई कहूं या मरियम उज़्ज़मानी कहूं, एक ही बात है। पापा अकबर हुआ करते थे। इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था? सलीम। किसके नाम पर रखा गया? शेख सलीम चिश्ती के आधार पर, भाई शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। फिर आ जाता है इसका राज्याभिषेक 1605 में। जन्म हुआ कहां पर था? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता वो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। फिर आ जाता है इसका मकबरा कहां पर है? तो शाहदरा लाहौर में। इसकी पत्नियों के नाम क्या क्या है? तो इसकी पत्नी हुआ करती थी एक मानबाई, अपने आमेर के राजा भारमल की पोती और भगवंदास की बेटी मानबाई। मानबाई का बेटा हुआ था वो था खुर्रम ना, मानबाई का बेटा हुआ था वो था खुसरो, जो क्या करता है अपने बाप से बगावत कर देता है, जहांगीर से बगावत कर देता है। उसका साथ को देते हैं गुरु अर्जुन देव और मान सिंह। मान सिंह से मनसबदारी छीन ली जाती है। और गुरु अर्जुन देव तो है, गुरु अर्जुन देव से भी क्वेश्चन बनता है। गुरु अर्जुन देव के बारे में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो सिखों के 5 गुरु थे, और सिखों के गुरु थे ये आपको पता चल गया। तो सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव को क्या करवा देता है? जहांगीर फांसी दिलवा देता है, और खुसरो को क्या कर देता है? जेल में बंद कर देता है, ठीक है। एक इनकी पत्नी हुआ करती थी जगत गोसाई, जो जोधपुर के राजा या मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री हुआ करती थी। जगत गोसाई किसकी पुत्री थी? मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसके बेटे का नाम था खुर्रम, जिसको बाद में ये दक्षिण भारत का अभियान होता है अहमदनगर के राजा मलिक अंबर को जब वो हराकर दक्षिण भारत पर अधिकार कर लेता है, तो उसे जहांगीर कौन सी उपाधि प्रदान करता है? शाहजहां। शाहजहां मतलब दुनिया का राजा। फिर बात आती है अपने नूरजहां की। एक इसकी पत्नी हुआ करती थी नूरजहां। नूरजहां का बेटा हुआ करता था शेरयार। शेरयार, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं तो इनकी पत्नियों के बारे में किसी की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं रहती, नूरजहां की चर्चा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले नूरजहां इसे पसंद कौन से त्योहार के समय आई थी? तो नवरोज के त्योहार के समय। शादी कब होती है? मई 1611 ईस्वी में। कब होती है? मई 1611 ईस्वी में, ठीक है। जब ये पसंद आई थी नवरोज के त्योहार पर, तब इसने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नूर महल की। उसके बाद में इसकी शादी के समय नूरजहां उपाधि देता है। नूरजहां का रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां के बाप का क्या नाम था? मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग को कौन सी उपाधि प्रदान करता है जहांगीर? एतमाद उद्दौला की। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां पर है? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। इसको किस लिए जाना जाता है? तो यह सफेद संगमरमर से निर्मित पहली स्थापत्य कला का उदाहरण हो गया। फिर आती है इसकी मां नूरजहां या मेहरुन्निसा की मां अस्मत बेगम। अस्मत बेगम को इतिहास किस लिए जानता है? इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। फिर आता है इसके पति का नाम। पति कौन था? अली कुली बेग। इसको जहांगीर कौन सी उपाधि प्रदान करता है? शेर अफगान की। शेर अफगान की। ये नूरजहां थी कहां की?
तो ये नूरजहां थी ईरान की। फिर आ जाता है नूरजहां के नाम से सिक्के जलाता है, चांदी के सिक्के जलाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें, नूरजहां के नाम सिक्के जलाता है, इससे ये क्वेश्चन बनता है कि मुगल काल का ऐसा कौन सा राजा है या दिल्ली सल्तनत का भी ऐसा कौन सा राजा है जो किसी लेडीज के नाम पर सिक्के जलाए थे। तो लेडीज के नाम पर केवल नूरजहां के नाम पर जहांगीर चलाता है। इससे पहले लेडीज के नाम पर सिक्के चल चुके थे लेकिन लेडीज का नाम नहीं लिखा गया था। रजिया सुल्तान सिक्के चलाते 3 प्रकार के, एक दिल्ली सल्तनत की महारानी, एक न्यायिक रानी, एक इल्तुतमिश की बेटी, ऐसे सिक्के चलाते। ऐसा नहीं लिखती वो रजिया सुल्तान, स्वयं के बारे में नहीं लिखती, लेकिन जहांगीर सिक्के बनवाता तो उस पर नूरजहां का नाम लिखा होता है। फिर आता है कि जहांगीर मरा कहां पर था, तो लाहौर में, लाहौर शाहजहां में। तो मकबरा कहां पर है, लाहौर शाहजहां में। बनवाया किसने था, तो नूरजहां ने बनवाया था। इसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जहांगीर की, उसका क्या नाम था, अनारकली। अनारकली का मकबरा कहां पर है, तो उसका भी लाहौर में, उसका भी लाहौर में। फिर आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसकी चित्रकला पर। तो चित्रकला पर, चित्रकला का ये सवनकार कहा जाता है। चित्रकला में इसके कौन से, इसने एक तो आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। 4 इंपोर्टेंट चित्रकारों के नाम बताए थे मैंने, एक बिशनदास, एक गोवर्धन, एक मनोहर और एक अबुल हसन। फिर आ जाते हैं साहित्य पर। तो साहित्य पर इसकी आत्मकथा का नाम था तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीर को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है, मोतबिंद खां को। और इसमें एक साहित्य में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि संस्कृत के विद्वान थे पंडित जगन्नाथ। जगन्नाथ को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो जगन्नाथ को ये उपाधि प्रदान करता पंडित राज की। फिर इसके बारे में थोड़ा सा यूरोपियन वॉल्यूम आ जाता है। यूरोपियन वॉल्यूम आ जाता है तो भारत में एंटर करने वाला, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था, तो हॉकिंस। हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, इंग्लिश खान। फिर दूसरा अंग्रेज कौन आता है, तो दूसरा अंग्रेज आता है थॉमस रो, थॉमस रो। फिर इसके बारे में एक अदर फैक्ट आ जाता है। अदर फैक्ट में आ जाता है कि इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, कहां पर लगवाई थी, आगरा के किले में, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर वो जंजीर, न्याय की जंजीर लगवाता है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चनों में। इसको केवल अभियानों के नाम से यदि आप जानो तो एक ही था कि इसके समय मेवाड़ से संधि हुई थी, मेवाड़ से संधि हुई थी। तो मेवाड़ से संधि हुई थी। मेवाड़ का राजा उस टाइम कौन हुआ करता था, अमर सिंह। कौन हुआ करता था, अमर सिंह। तो बस इतने क्वेश्चन थे इससे बनने वाले, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। जहांगीर तो एक छोटा सा प्रेमी राजा था, इसने कोई युद्ध वगैरह भी नहीं की। तो आज के लिए इतना ही, और अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, क्योंकि पढ़ाई को चालू नहीं रखोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तब तक आपका और आपके पिता का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी उम्मीद और आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप ऊंची ऊंची बुलंदियों को छुओ और अपने माता पिता और अपना सपना पूरा करो। जय हिंद, जय भारत।